नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का पूरा टॉपिक लगाएंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 40 क्वेश्चन का, जो देख सकते हैं आप यूपीएसआई 2020 नवंबर 2021 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। हम देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है गैट्स। गैट्स का पूर्ण रूप क्या है? गैट्स का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्नल सर्विसेज ऑन रेट इन सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को याचिका या फिर रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, स्नैपचैट के प्रतीक यानी कि लोगो में निम्नलिखित में से क्या चित्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूत, ऑप्शन नंबर ए। क्या चित्रित है? भूत। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 33। अनुच्छेद नंबर 33। प्रश्न नंबर 5 देखिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? ये अनुसूची नंबर है 3, जिसमें शपथ दी हुई है। किसमें है? अनुसूची नंबर 3 में। याद रखना, शपथ जो शपथ है वो किसमें है? अनुसूची नंबर 3 में। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? इसका राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर अगला है 7वां देखिए पहले, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हीरे सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? हीरे सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा उत्पादक है हीरे सोने और प्लेटिनम का। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभावी प्रमुख अधिकारी होता है? कौन होता है? जिला कलेक्टर। 2014 में ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक कौन सा था? जो 2014 में ब्रिक्स द्वारा किया गया था, वो कौन सा बैंक था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? एनडीबी। कौन सा था? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के लिए सृजन या समापन से संबंधित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? तो कौन सा भाग है वो? नागरिकों के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है, ऑप्शन नंबर डी, भाग 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरप्पा मोइली ने। किसने किया था? वीरप्पा मोइली ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न देखिए, 15वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने खाली जगह के मामले में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया है। किसको लागू किया? न्यास सिद्धांत को। इसका आंसर किसने किया था? वो MC मेहता बनाम कमलनाथ। सही आंसर हो जाएगा हमारा MC मेहता बनाम कमलनाथ। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा खाली जगह सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है।
वो कौन सा अधिनियम है? धारा 16। धारा 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? तो ये हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहाँ हुआ था? कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाइड्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग समाप्त करने के लिए कौन सा किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है जो मस्तिष्क ज्वर बोलते थे? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोप। मस्तिष्क कोप। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अष्टधारी ऑक्टल संख्या प्रणाली में अंक होते हैं। तो अष्टधारी संख्या होती है ऑक्टल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 0 से 7 तक। 21वां, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो कौन सा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है एन.आर. नारायण मूर्ति। एन.आर. नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48, जो कृषि पर आधुनिक वैज्ञानिक और कृषि पद्धति पर पशुपालन को व्यक्त करने के लिए निर्देश देता है। इसका आर्टिकल आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं इधर। इसके आंसर दूसरे पेज पर है, देखते हैं। पीड़ित प्रतिकर स्कीम। पीड़ित प्रतिकर स्कीम अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के लिए के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के खाली जगह सिद्धांत का एक प्रकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षतिपूर्ति। खाली जगह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है। जो नार्को, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) को उल्लंघन करती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 है हमारा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को खाली जगह की अनुमति है। किसकी अनुमति है? इसका 26 का आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए किसकी अनुमति है? इस अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने की। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 73वां सत्र खाली जगह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। 73वां सत्र किसी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 28 है। संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संघाई सहयोग संगठन था, उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग में। कहाँ हुई थी? बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। रियल एस्टेट विनिमयन और विकास अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अचल संपत्ति शब्द में खाली जगह को समाविष्ट किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इमारतें। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। रियल एस्टेट विनिमयन और विकास अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित अचल संपत्ति ध्यान में रखना, केवल संपत्ति शब्द में इमारतों के समाविष्ट किया गया। किन्हें किया गया? इमारतों को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। गृह मंत्री के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? गृह मंत्री के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1963, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। बाष्पीकरण के फलस्वरूप खाली जगह होता है, क्या होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा शीतलन। बाष्पीकरण के बाद क्या होता है? शीतलन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP खाली जगह के MSP के आधार पर तय किया गया है। तोरिया तो किसके आधार पर किया गया है? ऑप्शन नंबर कैनोला एवं सरसों के। तोरिया फसल है, उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य कैनोला एवं सरसों। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए।
खाली जगह के मामले में न्यायिक रूप से अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों का एक पीठ का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थर सेल्यूसिंगर जूनियर ने। अर्थर। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। यदि एक मुस्लिम महिला का पति खाली जगह की अवधि तक विच्छत्ती रहता है तो विवाह विच्छेदन अधिनियम 1939 के तहत वह महिला तलाक की याचिका दायर कर सकती है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खाली जगह के तहत समाविष्ट है। तो 36 का इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धारा 3 में। मोटर व्हीकल धारा कौन सी आती है? धारा 3। पुर्तगाली भारत में आए। पुर्तगाली भारत में आए कब आए? जवाब दीजिए इसका। 1998, 1498 में। कब आए? 1498 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। वर्तमान में 2021 तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व महाविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, कि उसकी नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो 39 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1927। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 82 और 170। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।